एक बार फिर आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। दिल्ली में मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं और दिल्ली में 25,000 से ज्यादा केसेस अब हो चुके हैं और 650 जाने भी जा चुके हैं। दिल्ली के हालात दिन ब दिन क्यों बिगड़ रहे हैं, इस पर हम आज दिल्ली के बड़े बड़े अस्पतालों के सीनियर डॉक्टर से बात कर रहे हैं। हमारे साथ हैं डॉक्टर राजेश कालरा, एडिशनल एमएस, जीटीबी हॉस्पिटल। आपको बता दें, जीटीबी अस्पताल दिल्ली सरकार का अस्पताल है और कोविड डेडिकेटेड हॉस्पिटल है। यहां पर कोविड के मामले ही जाते हैं। डॉक्टर साहब, स्वागत है आपका इंडिया टीवी पर। सर, सबसे पहले तो जो दिल्ली के अस्पताल है उन्हीं को लेकर के कुछ कंफ्लिक्टिंग बातें सामने आ रही हैं। ऐसा लग रहा है कि सही पिक्चर नहीं आ रही है। जैसे आपके हॉस्पिटल के बाहर का एक वीडियो हमें आज मिला, मैं वो आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। उसमें यह दिख रहा है कि एक महिला है, वो अस्पताल के बाहर रिक्शे पर बैठी हुई है, उसको सांस लेने में दिक्कत हो रही है, उसकी हालत बिगड़ रही है और उसको इमरजेंसी वार्ड में ले जाया भी गया, लेकिन फिर उसको बाहर भेज दिया गया। और वो इस बात पर वो ये अपील कर रही थी कि मुझे अस्पताल में भर्ती कर लिया जाए, उसके सिम्टम्स थे। ऐसे मामले क्यों हो रहे हैं? देखिए, ऐसा है कि 2 तारीख से हम एक कोविड हॉस्पिटल है एज पर दिल्ली गवर्नमेंट का आर्डर जो है, और ऐसा नहीं है कि हम कोविड ही ले रहे हैं, हम सस्पेक्ट कोविड भी ले रहे हैं और सीरियस पेशेंट भी ले रहे हैं। अब ये है कि जो व्यवस्था इस समय जो कोविड की बनी है, अगर यहाँ पे अगर कोई नॉन कोविड पेशेंट आता है, वो मॉडरेटली सिक है, तो उसको पूरा रिस्क है कि वो जो अस्पताल में 2-3 घंटे जब तक रहेगा, रेस्पिरेट होगा, तो उसको कोविड पॉजिटिव इन्फेक्शन जो है वो लेने का रिस्क है। तो इसलिए हम जो मॉडरेटली सिक है उनके एडवाइज कर रहे हैं कि जो आप आसपास के हॉस्पिटल है, यहाँ पे 3 अस्पताल हमारे आसपास पड़ते हैं और एमसीडी भी अस्पताल है, हम उनको ये एडवाइस करते हैं कि आप उन्हें अस्पतालों में चलिए, क्योंकि रियल रिस्क ये है कि जो मॉडरेटली सिक, जो क्रिटिकली सिक है वो किसी तरह का भी है, उसको तो हम ले ही रहे हैं इर्रिस्पेक्टिव ऑफ कोविड स्टेटस। लेकिन हमारा मैंडेट क्या है कि हम कोविड पॉजिटिव रखने हैं और उनका इलाज करना है, ये हमारा बेसिक मैंडेट। तो मैं सर, क्या आपकी बात को कैसे समझूं, हम क्या कहें दर्शकों से जो आपको सुन रहे हैं कि अगर किसी को किसी भी बीमारी से अस्पताल जाने की नौबत आ रही है तो वो नॉन कोविड हॉस्पिटल में ही जाए, डेडिकेटेड कोविड अस्पताल में जाए ही नहीं? हाँ जी, हाँ, मतलब ऐसा है कि ये संदेश जो है पब्लिक तक जाना चाहिए कि जैसे जीटीबी अस्पताल है, ये कोविड डिक्लेयर हो चुका है, तो इसमें जो है व्यवस्था कोविड की पूरी रखी हुई है। हमने उसको, जो भी कोविड पेशेंट आता है उसका ट्रायल करते हैं, डिपेंडिंग ऑन उसकी सेवेरिटी के ऊपर उसको अलग अलग एरियाज में रखा जा रहा है। लेकिन जो नॉन कोविड पेशेंट है, अब जैसे लेबर ही है, डिलीवरी है, नॉन कोविड है, अगर वो हमारे अस्पताल में आकर डिलीवरी कराने को इंसिस्ट करेगी तो वो पूरे रिस्क है, क्योंकि ये कोविड का सारा एटमॉस्फेयर है, तो उनको ड्यूरिंग द नॉर्मल होते भी उनको कोविड का इन्फेक्शन होने का एनवायरमेंट से खतरा है। तो हमारा पब्लिक से यही संदेश है कि जैसे जमुना पार में यहाँ एक तो एमसीडी का हॉस्पिटल है हमारे साथ में, हॉस्पिटल है और लाल बहादुर शास्त्री हॉस्पिटल है और एक शास्त्री पार्क में हॉस्पिटल है, तो ये हॉस्पिटल है, इनकी सुविधाएं यूज करी है। इसके अलावा सरकार ने शायद ईडब्ल्यूएस में प्राइवेट अस्पतालों में भी व्यवस्था कर रखी है कि वहां भी जाके दिखाएं, उसके बारे में उन्होंने ऑर्डर और नोटिस भी निकाला। ठीक है सर, अभी आप कह रहे थे कि आपका अस्पताल अगर कोई गैर कोरोना मरीज अगर क्रिटिकल है तो उसको भी भर्ती करता है। एक और स्पेसिफिक केस आया आपके हॉस्पिटल का हमारे पास। रवि अग्रवाल नाम का एक शख्स जीटीपी अस्पताल के बाहर ही स्ट्रेचर पर लेटा हुआ था, उसकी तबीयत बहुत खराब थी, डॉक्टरों ने उनको एडमिट नहीं किया और उनका परिवार आरोप लगा रहा है कि डॉक्टर इस बात पर अड़े रहे कि वो बिना कोरोना पॉजिटिव रिपोर्ट के उनको एडमिट नहीं करेंगे। हालांकि बाद में उनको अस्पताल में ले लिया, लेकिन उनकी कुछ घंटों के अंदर मौत हो गई। तो अगर वो इतने क्रिटिकल पेशेंट थे तो क्यों इंसिस्ट किया जा रहा था कि आप पहले हमको कोरोना सर्टिफिकेट दिखाइए? देखिए, ये केस हमारी नॉलेज में है और इसका हमें बड़ा अफसोस है कि ये पेशेंट जो है आने के बाद यहाँ पे इनकी मृत्यु हुई। और मैं खुद जो है रात के 9-9:30 बजे जो मुझे पता चला कि ये यहाँ वेट कर रही हैं, इनको एकदम हमने एडमिट कराया गया और पेशेंट की स्थिति काफी क्रिटिकल थी उस समय, तो इनको एडमिट कराया गया और प्रॉम्प्टली इंट्यूबेट किया गया 53 में और पूरा जो है आईसीयू के अंदर ट्रांसफर करके इनका ट्रीटमेंट किया गया। पर अनफॉर्चुनेटली यह इंसिडेंट जो है ये हमारे लिए एक अच्छा इमेज नहीं पेश करता, लेकिन हमारी हेल्थ मैन पावर ने पूरा केयर करी है उस पेशेंट की। नहीं सर, लेकिन उनकी फैमिली कह रही है कि उनको अस्पताल में भर्ती करने में देर की गई। वो जो ये कागजी कार्रवाई पर इंसिस्ट करते रहे कि आप अगर नॉन कोविड हैं तो आप यहां नहीं आएंगे, क्या ऐसा हुआ?
नहीं, अगर इस बारे में जो मेरे को जो जानकारी मिली है कि पेशेंट रात के 9 साढ़े 9 बजे यहाँ पे मिला हमें। हमारे जो टीम है जो हमने असाइन कर रखी है, लेकिन मेरे उनके बेटे से बात हुई इस रात के टाइम, तो उन्होंने बताया हम काफी देर से वेट कर रहे हैं कि हमें जो है ठीक से जो है हमें बताया नहीं जा रहा कि अभी हमने क्या करना है। तो उस समय क्लियर कट इंस्ट्रक्शन पास कर दी गई थी, इनको लेना है, इनका इलाज कीजिए। अब ये लोग जो है शायद हमारा एक कैंटीन है वहां पे स्ट्रेचर में अलग एरिया में जाके चले गए, और ये हो सकता है कुछ समय के लिए किसी की नजर में नहीं आए, लेकिन जैसे ही ये पता चला पूरा एक्शन लिया गया इसके ऊपर। और आगे से हमने सारी, जैसे अभी भी एक पेशेंट आया हुआ है वो क्रिटिकली इल है लेकिन कोविड स्टेटस नहीं है, हमने एकदम ऑर्डर किया कि उसको अंदर लीजिए और उसका इलाज करिए। हमने एक नॉन कोविड एरिया बना दिया है जी। तो इस बारे में मेरा यही कहना है कि अस्पताल ने जब पता चला कि भी ये पेशेंट जो है क्रिटिकल है, उसका पूरा ध्यान रखा गया, आईसीयू में भेजा गया, उसको इंट्यूबेट किया गया, उनकी ऑक्सीजन फॉल कर रही थी। तो इसके बारे में हमने अब क्लियर कंस्ट्रक्शन दिए गए हैं कि जैसे पेशेंट। देखिए सर, दोनों बातें हैं, मैं आपकी बात से समझ पा रहा हूं। देखिए, लोगों को यह समझना पड़ेगा कि अगर आपको कोई और बीमारी है तो आप उस अस्पताल में न जाएं जहां केवल कोरोना के केस हैं, पहले तो ये लोग समझें। और लेकिन अगर कोई व्यक्ति क्रिटिकल हालत में पहुंच गया है तो कोविड हॉस्पिटल्स को भी कम से कम उसको फौरी तौर पर तो ट्रीटमेंट देना ही चाहिए, चाहे बाद में उसको दोबारा किसी दूसरे अस्पताल को रेफर कर दे। जी सर, अब एक और दिक्कत हो रही है कि लोगों को यह नहीं पता अभी कि उनको अगर कोरोना के लिए जाना है तो जाना कहां पर है। ये जानकारी इंटरनेट वगैरह पर तो अवेलेबल जरूर है। अब एक ऐप दिल्ली सरकार ने जारी किया, अब वो ऐप ये बताता है कि इस अस्पताल के अंदर इतने बेड हैं, इतने वेंटिलेटर हैं, लेकिन अस्पताल की वास्तविकता और उस ऐप की जानकारी मेल नहीं खाती है। यह समस्या आ रही है, आपने इसको फेस किया है? नहीं, ऐसा है कि हमने हमारे अपनी व्यवस्था उस ऐप से ऑलमोस्ट मिलती जुलती है, थोड़ा वो डिस्क्रिपेंसी हो जाती है क्योंकि हमारी कैपेसिटी रोज हम चेंज हो रही है हमारी। जैसे हम 2 तक को बने, अब अगर हमारे पास 10 वेंटिलेटर थे, अब हमने 20 कर लिए, अगर हमने 25 कर लिए, वो जो जानकारी है अगले दिन अपडेट हो जाती है जी। जो थोड़ा वो डिस्क्रिपेंसी है उसको आप इग्नोर कर सकते हैं। बाकी आपने जैसे कहा कि किसको कहाँ जाना है, वो इन्फॉर्मेशन तो कम से कम जो अवेलेबिलिटी पब्लिक के सामने तो सारी आ गई ना, कि यहाँ ये व्यवस्था है, यहाँ पे इतने बेड खाली हैं, यहाँ पे इतने वेंटिलेटर खाली हैं, तो पब्लिक उसको यूज करे। और जैसे कि डॉक्टर माथुर ने कहा कि हर एक को डरने की जरूरत नहीं है, जिसको सिम्टम्स आ रहे हैं, जो पॉजिटिव है और जिसको सिम्टम आ रहे हैं वही अस्पताल की तरफ जाए। अरे सर, मैं अगर आपसे पूछूं, आपका अस्पताल कितने मरीजों को इस वक्त, वेरिएबल सिचुएशन है, इस वक्त कितने लोगों को ट्रीट कर रहा है कोरोना के, और क्रिटिकल कितने लोग होंगे उसमें से? देखिए, इस समय हमारे पास 47 का काउंट है, क्योंकि हम 2 तारीख से शुरू हुए हैं, अभी आज 3 दिन हुए हैं, और हमारे यहाँ 3 पेशेंट जो हैं वो क्रिटिकल हैं इस समय। वो आईसीयू के अंदर हैं, जिसमें 7 वेंटिलेटर पे और 3 क्रिटिकल हैं, जो कि कोविड पेशेंट्स हैं। ठीक सर, डॉक्टर राजेश कालरा, बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने समय दिया हमको। आपका अस्पताल इस वक्त बहुत गंभीर काम कर रहा है, बहुत बहुत शुक्रिया।